यस, वंदे मातरम साथियों। वंदे मातरम। आज हम आपके साथ आने वाले लोकसभा चुनाव हेतु कुछ चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ है गजानन जी नौगिया, जो नगर पालिका से भाजपा कार्यकर्ता। अब हम इनसे आने वाले चुनाव हेतु कुछ चर्चा करना शुरू करते हैं। हाँ तो गजानन जी, सबसे पहले मेरा पहला सवाल, आप एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर के जनता वोट करे? अमित जी, उद्देश्य साफ और स्पष्ट है। इस समय जो जनता है, जनता में एक आक्रोश है कांग्रेस पार्टी के प्रति, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्या है कि झूठे वादे जो करती है, वादे ऐसे करती है, लोगों को भ्रमित करती है, झूठे वादे करके उनको पूरा नहीं करना। दूसरा, विकास का जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा है। इस समय लोगों के अंदर एक आक्रोश है। दूसरा, अपने देश के प्रति जो राष्ट्रभक्ति है, तो उसके प्रति भी लोगों का रुझान है। तो मैं मानता हूँ कि जो जनता है वो राष्ट्रभक्ति को, राष्ट्र मुद्दे को ज़्यादा प्रोत्साहन देगी और उसी के तहत वो वोट करना चाहिए। अब आपकी लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं। आपके सामने दो सीधे प्रत्याशी हैं, दोनों खिलाड़ी हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है लोगों का रुझान है कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ की तरफ। ऐसा क्यों? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब की बात ही कुछ अलग है। और वो बात ये ऐसे नहीं है कि भाई उनके फेस से या फिर चेहरे पे कुछ ऐसी विशेष आकर्षण है कि भाई उनको लोग एक्टिव हो रहे हैं। उनका आकर्षण है उनका विकास। उनका विकास इस तरह से है कि उन्होंने, जैसे आप जोबनेर में देखेंगे तो जोबनेर में पिछले 70 सालों से जो खेल मैदान नहीं था, तो वो खेल मैदान उन्होंने बनवाया। और अपने जो जोबनेर में केसर वाटिका है उसमें ओपन जिम भी लगवाए हैं। और इसके अलावा उन्होंने जैसे सेना की भर्ती है और बहुत से ऐसे विकास कार्य हैं उनके, जो विकास के आधार पर लोग उनको उनके प्रति अट्रैक्टिव हैं, लोग उनके प्रति आकर्षित हैं। और वो जो कहते हैं वो करते हैं। करनी और कथनी दोनों में उनके कोई फर्क नहीं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उसके बाद कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ एकमात्र सांसद जिन्होंने प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा सांसद कोटे का यूज किया अपने क्षेत्र के लिए। क्या इसको देखते हुए उन्हें कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल, उन्होंने अपना जो पूरा ध्यान है वो विकास पे लगाया है। विकास के लिए उन्होंने जितना भी अपने से हो सकता था, युवाओं के साथ में वो जुड़े हैं, किसानों के साथ में जुड़े हैं, यहाँ तक कि बामासा से जो जुड़े लोग हैं उनसे जुड़े हैं। प्रत्येक वर्ग से वो जुड़े हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति से वो जुड़े हैं। 5 साल के अंदर उनका कभी भी ऐसा कोई कार्य ऐसा नहीं लगा कि वो घर बैठ के अपना जैसे आराम कर रहे हों, क्योंकि वो एक खुद सैनिक रहते हैं। उन्होंने एक ही संकल्प लिया है कि मुझे फील्ड में घूमना है, मुझे अपना काम करना है। तो वो अपने विकास के आधार पे ही अपना जो प्रचार है वो विकास के आधार पे लेके चल रहे हैं। और ना कि उन्होंने कोई जाति विशेष को आगे लिया है कि जाति विशेष के आधार पर या जाति के आधार पर उनका जो कार्य है वो केवल और केवल मात्र विकास के आधार पर है। और हाल ही में यूएनओ द्वारा मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने से क्या आपको लगता है मोदी जी की बहुत बड़ी सफलता है? बिल्कुल, मोदी जी की सफलता ही नहीं, ये महान सफलता मानी जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी ने पाकिस्तान को जवाब दिया और पाकिस्तान को जिस प्रकार उन्होंने मजबूर किया एक तरह से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, और ऐसे ही इंटरनेशनल स्तर पर भी मोदी जी ने काफ़ी दबाव अजहर के लिए बनाया था। लेकिन चीन ने उस समय अपना वीटो पावर करके उनको बचाया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो दबाव है बराबर बरकरार करते रहे और आज उसका नतीजा ये है कि उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। जहाँ तक कि लोगों का कहने का सवाल है कि भाई मोदी जी विकास के मुद्दे पे वोट मांगे, सेना के मुद्दे पे नहीं मांगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ मोदी जी विकास के मुद्दे पे ही वोट मांग रहे हैं। सेना के लिए तो ये है कि भाई हमारी जो भारत की सेना है हम उनका गौरवगान कर रहे हैं। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि राजा महाराजा थे अपनी सेना के ऊपर ज़्यादा गौरव करते थे, सेना का ही गौरवगान करते थे। और लोगों का कहना होता है कि भाई भाजपा कार्यकर्ता वहाँ लड़ने थोड़ी गए थे, मोदी जी वहाँ लड़ने थोड़ी गए थे। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी लड़ने नहीं जाते हैं, लेकिन मोदी जी में फैसले लेने की हिम्मत है, फैसले लेने का जज्बा है। काम जनता करती है, काम सैनिक ही करेंगे, लेकिन एक जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो मोदी जी में है। इसलिए इस कार्य को अगर अपन देखें
तो इसका जो अपन क्रेडिट है वो अपन मोदी जी को ही देंगे। ठीक है, अब तक 3 देशों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अमेरिका, इजराइल और भारत। अमेरिका से समझौता था पाकिस्तान का कि पाकिस्तानी आर्मी उनको 1% भी परेशान नहीं करेगी, आइए आतंकवाद को मारिए और चले जाइए। लेकिन भारत के साथ में ऐसा नहीं था, उनकी आर्मी आतंकवादियों के साथ थी, फिर भी भारत ने ऐसा किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुखिया प्रमुख और आम आदमी के प्रमुख केजरीवाल और राहुल गांधी जी, उन्होंने सेना से मांगे सबूत। आपको लगता है इससे उनको खासा नुकसान होगा? देखिए, वैसे तो सेना से सबूत मांगना ये एक तरह से देशद्रोह के बराबर है मेरी नज़र में तो, क्योंकि सेना पे हमें गर्व होना चाहिए, ना कि हमें उन्हें सबूत मांगने चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने सबूत मांगने की बात है, तो कुछ सेना की सीक्रेट्स होती हैं जो कि हर किसी को नहीं बताई जाती, वो केवल सेना तक ही सीमित रहती हैं। तो मैं नहीं मानता कि उनको सबूत मांगने पर उनको सबूत दिए भी जाएं। और अगर उनको सबूत ही लेने थे तो इससे पहले भी भारत में कई बार आतंकवादी हमले हो चुके थे जब उनकी सरकार थी। तो उस समय उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द बोला जाता कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे करते करते 10 साल पूरे हो गए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जयपुर ग्रामीण की 6 विधानसभाओं पर कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के प्रत्याशी एमएलए है। उन सभी क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें पानी कहीं 15 दिन से आ रहा है, कहीं 20 दिन से आ रहा है। क्या इस समस्या से निजात मिल पाएगा राज्यवर्धन जी के आने के बाद? जी बिल्कुल, राज्यवर्धन सिंह जी से पहले ही अगर अपन देखें हमारे क्षेत्र में तो श्रीमान राजपाल सिंह जी शेखावत साहब ने इसके लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। और आप अगर जोबनेर विकास की बात करते हो तो यहाँ पे पानी की टंकी वगैरह बनाई गई है और बीसलपुर से जोबनेर को जोड़ा गया है। मैं अपने खुद के मोहल्ले की बता सकता हूँ कि हमें पानी की काफ़ी दिक्कत होती थी, और अब हमारे को पानी पर्याप्त मिलता है अच्छी तरह, और ऐसी कोई समस्या पानी की यहाँ अभी है नहीं। और आगे भी अगर ऐसा कुछ रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सांसद और जो कि राज्यवर्धन सिंह जी हैं वो इसके लिए अच्छे कदम उठाएं। कल राज्यवर्धन सिंह जी ने आसनपुर की सभा में कहा, हम सिंधु का पानी रोकेंगे और पंजाब राजस्थान को पानी पिलाएंगे। क्या ये होना पॉसिबल है? देखिए, योजनाएं और कार्य अगर करें तो सभी चीज़ पॉसिबल है, और मोदी है तो सब मुमकिन है, ये सभी कहते हैं, मैं नहीं, दुनिया कहती है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं अच्छा चुने सच्चा चुने। बिल्कुल, नेता कैसा आप जैसा, जैसे आपके पास में आपका कैंडिडेट है राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। इन्होंने जमीन पे रह के काम किया, लोगों के बीच में रह के काम किया, लोगों की समस्याओं के बारे में सुना। लेकिन जो कृष्णा पूनिया जी वो भी एक खिलाड़ी है, उनके बारे में आपका क्या मानना है? कृष्णा पूनिया भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं और हम उनकी बुराई भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि देश के लिए उन्होंने खेला है। लेकिन जहां पार्टी और विकास की बात है तो अभी कृष्णा पूनिया जी इस क्षेत्र में फील्ड में अभी नए हैं, अनुभवहीन हैं, और हमारे जो राज्यवर्धन सिंह जी हैं 5 साल का उनके पास अनुभव भी हैं, और इसके अलावा उनका व्यक्तित्व भी अच्छा है। तो मैं मानता हूं कि पब्लिक जो है, जनता जो है, राज्यवर्धन सिंह जी को ही अधिक वोट देकर विजयी बनाएगी। ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको केवल अपनी पार्टी का नाम बताना है, आप किसे वोट करेंगे? अगर एक वोट से पाकिस्तान डरता है तो आपका वोट? मेरा वोट मोदी जी को। अगर एक वोट से सेना मजबूत होती है तो आपका वोट? मेरा वोट मोदी जी को। अगर एक वोट से गरीबों को मकान मिलता है तो आपका वोट? मेरा वोट मोदी को। अगर एक वोट से आप घर में सुरक्षित रह पाते हैं तो आपका वोट? बिल्कुल, मेरा वोट मोदी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है सर, धन्यवाद।